अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक हम कल डिस्कस कर चुके थे। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी जिसको मैं आज कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हम बात कर रहे थे कि एडमिशन्स के टाइम पर पीआरओस को और जो हमारे सम ब्रांचेस में एडमन कहे जाते हैं, कुछ ब्रांचेस में मैनेजर्स कहे जाते हैं, कुछ ब्रांच में पीआरओस कहते हैं, किसी को हम लोग फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स कहते हैं। तो उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका बेसिकली जो रोल होता है एडमिशन के टाइम पर क्या होना चाहिए। लेकिन उसमें एक जो मेजर पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके ऊपर जो एक पॉइंट रह गया था वो था ऑफिस लुक। आपकी ऑफिस लुक बहुत मैटर करती है कि जब कोई पेरेंट आता है इंक्वायरी के लिए, उसने आपके ऑफिस को देखना होता है कि आपका ऑफिस कैसा है, उसकी लुक कैसी है। उसने बेसिकली आपके ऑफिस को देखना है। उसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम लोग जब कोई एक घर परचेज करने जा रहे होते हैं या कोई चीज़ अपनी परचेज करने जाते हैं या कोई ड्रेस ही परचेज करने हम लोग जाते हैं, तो हम लोग जब इंटर होते हैं शॉप में, तो वो लाइट्स, उसकी लाइट्स को देख के दुकान की मीन्स के कस्टमर का बिहेवियर हम बाद में चेक करते हैं। पहले हम लाइट्स को देखते हैं, उसकी डेकोरेशन को दुकान की देखते हैं, शॉप में हम घुसते हैं तो हमारा माइंड सेट टोटली चेंज हो जाता है कि यार हमने यहाँ से शॉपिंग करनी है। अगर हम नहीं भी करना चाहेंगे लेकिन हमें मजबूरन वहां से करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी आउटलुक बड़ी प्यारी होगी। तो यही स्कूलों में बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम होती है, हम लोगों ने एक डरबा टाइप बना देते हैं एडमिशन ब्लॉक का, कि जहां पर एडमिशन्स कर रहे होते हैं बैठ के। अब आप खुद सोचें कि वो जगह जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उस जगह को कितना कमाल का होना चाहिए, उसकी आउटलुक कैसी होनी चाहिए जहां से आपका रेवेन्यू टोटल जनरेट होना है। क्योंकि एडमिशन वहां पर आएगा, एडमिशन डील होगा, वहां से आपके न्यू एडमिशन्स जनरेट होंगे, न्यू स्टूडेंट्स जनरेट होंगे, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ें वहां पर होती हैं। अब जो दूसरी मेजर बात मैं करना चाह रहा था ऑफिस के ऊपर, वो ये थी कि देखिए हम लोग कई ब्रांचेस में कई ऐसी जगह जाते हैं। पहले तो हमने ड्रेसिंग के ऊपर बात की थी कि उनके ड्रेसिंग सेंस जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, ड्रेसिंग को प्रॉपर देखना चाहिए कि उनकी ड्रेसिंग क्या है, वो क्या पहन रहे हैं, और एडमिशन के टाइम पे उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल डिस्कस की थी। वो वीडियोस इंशाल्लाह आपके साथ अपलोड हम करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो वो तो हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ जल्द करेंगे। लेकिन उसमें जो बेसिक हमने ये चीज़ डिस्कस करा, लेकिन जो एक पॉइंट रहता था वो ऑफिस लुक का रहता था। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑफिस लुक के हवाले से। तो अब हम देखें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ऑफिस लुक अब कहाँ से चेंज होती है। अब वो चेंज यहाँ से होती है कि एक टेबल पड़ा हुआ है उस ऑफिस में, एक एडमन का, जहाँ पर दो पर्सन हैं, टू पर्सन यहाँ पर हैं। पहले मैं वहाँ की बात करूंगा, फिर वन पर्सन की तरफ मैं आऊँगा। जहाँ पर टू पर्सन हैं वहाँ पर टेबल पड़ा हुआ है एक एडमिन का, एक पड़ा हुआ है अकाउंटेंट का। अब जो एडमिन का टेबल है वो टोटल डिफरेंट डिज़ाइन है, अकाउंटेंट टेबल छोटा, वो टोटल डिफरेंट डिज़ाइन है। एडमिन की चेयर पड़ी है वो टोटल डिफरेंट है, अकाउंटेंट चेयर पड़ी है वो टोटल डिफरेंट है। उसके बाद वो उनके आस जो बैक बैक कवर्ड्स होंगी या साइड कवर्ड्स होंगी, तो दोनों की उस पे पेपर्स बिखरे पड़े होंगे। ठीक है, कोई उनकी मतलब मेंटेन नहीं होंगे, पेपर फाइल्स कोई मेंटेन नहीं होंगी। तो वो, अब वो कोई एक फाइल तो पड़ी है, एक फाइल या फाइलें अगर वहाँ पे रैक में फाइलें लगी भी हैं, कोई इस तरह गिरी है, कोई उस तरह गिरी हुई है फाइल्स, वो एक लुक बड़ी मतलब एक मायूब किस्म की लुक देती है। इसमें सबसे कम एक्सपेंस अब क्या हो सकता है? एक्सपेंस आपका सबसे कम ये हो सकता है कि सिंपल आप उन जो कबर्ड्स हैं फाइल्स को प्रॉपरली आप आगे से अगर उसको लॉक कर सकते हैं, दराज लगा सकते हैं, वो आप लगा दें, तो ये आपका वो चीज़ें छुप सकती हैं। और बैकग्राउंड, तो देखिए बैकग्राउंड की जो बात मैं करूंगा ना, जो ऑफिस से बैठेंगे, क्योंकि टेबल्स की हम बात करें, टेबल डिफरेंट होते हैं, चेयर डिफरेंट रखी होती है उन्होंने कई ब्रांचेस वालों ने। तो एक तो वो लुक उनकी ऑफिस की लुक खत्म हो चुकी होती है। दूसरी मैं बात करूंगा बैकग्राउंड की। देखिए जो बैठे होते हैं ना पर्सनस, ज़्यादातर के बैकग्राउंड जो होते हैं ना वो वॉल्स होती हैं, कुछ की कबर्ड्स लगी होती हैं, कुछ को वॉल्स लगी हैं, कुछ पुराने ज़माने की कबर्ड्स बनाई होती हैं। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि पीछे वॉल होती हैं। और देखिए वॉल जो है ना, वो आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपका 5 to 10 years आपको वो साथ लेके चल सकता है। वो है 3D स्टिकर्स। आप प्यारा सा एक डिज़ाइन कर सकते हैं 3D तक, 3D स्टिकर्स को ना, वो डिज़ाइन करके आप वो वॉल के ऊपर, बैक वॉल के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं उसको।
एक तो वो आपकी ऑफिस की पूरी लुक को चेंज कर देगा। और जो बंदा आएगा जब वो देखेगा बैक, पहले उसकी जब नजर आपके बैक साइड पड़ेगी वो वहां से अपना माइंड सेट चेंज हो जाएगा, उसको बड़ी मजे की यूनिक चीज लगेगी उसे। उसके बाद जहां पर हम लोग मिस्टेक करते हैं ऑफिस में वो ये चीज होती है, ऑफिस रूल्स नहीं है। ऑफिस रूल्स किस तरह नहीं है कि जो भी आ रहा है ठीक है जी, मोस्ट वेलकम 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 वेलकम। देखिए, आप अगर एडमिशन्स के टाइम पे एडमिशन डील कर रहे हैं, आपका सिटिंग एरिया, वेटिंग एरिया एक साइड पे बना होना चाहिए, बाहर साइड पे, ताकि आप एक पर्सन से जो डील करें वो प्रॉपर डील हो। अगर आप एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है डील करने की, तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर 5 पर्सन को डील करें तो आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है वो, अगर 1 पर्सन पूछ रहे हैं तो आप ये जज करेंगे उनको 5 में भी यही माइंड सेट में चलेगा, क्योंकि जो 1 पर्सन क्वेश्चन करेगा रिपीट वही दोबारा दूसरा करेगा, क्योंकि उसने उसके क्वेश्चन को कैच करना है। ठीक है, वो किसी और एंगल में आपसे पूछेगा। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज हैं, आप कर सकते हैं, तो आप उन 5 को वन टाइम में डील कर सकते हैं। वन टाइम ही आपकी इंक्वायरी काउंट होगी, मतलब 5 को आप डिफरेंट डील नहीं कर सकते, वन टाइम में आपकी डील हो जाएगी। अब दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें ऑफिस लोग की, मैं मैटर जो बात कर रहा था आप के 5 टाइम में देखें, उसमें चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर ऑफिस में ज़्यादा आते हैं फिर आप काम क्या करते हैं। अगर आपका ऑफिस बड़ा है, थोड़ा सा चेयर्स लगी हैं, आप क्या काम करते हैं जी, 5 पर्सन आ गए, अगर वो बंदा एक एक नहीं आएगा साथ, उसकी मिसेज होगी, बच्चे होंगे साथ। अब फिर आप बेल बजा होते हैं या गार्ड्स को बाहर से बुलाते हैं जी, और चेयर्स लेके आओ। और वो चेयर्स जब गार्ड्स लेके आते हैं, ऑफिस बॉय आपकी चेयर्स लेके आते हैं, वो चेयर्स होती हैं डिफरेंट डिजाइन की, तो वो बुरी लगती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर एक को डील करें तो उसको प्रॉपरली डील करें, फिर नेक्स्ट को टाइम दें। उसमें ये होगा कि जो वेटिंग में बैठा हुआ है पर्सन, उसको वो चीज़ थोड़ी सी बुरी नहीं लगेगी। ठीक है, वेटिंग करना नो डाउट बुरा लगता है, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली वेटिंग करना बहुत बुरा लगता है। तो वेटिंग में ना उसे बुरी वो चीज़ नहीं लगेगी। उसका रीज़न क्या है, वो जब वापस आपके पास दोबारा आएगा ना, उसे ये पता होगा यार कि ये एक ब्रांड है। या अगर मैं किसी बात करूँ ना, एक सिंगल स्कूल्स की जो पर्सनली नेम से एक चल रहा है, जैसा अली के नाम से एक चल रहा है या किसी और डिफरेंट नाम के से चल रहे हैं स्कूल, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो भी इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप जब एक को डील करेंगे दोबारा आएगा तो उसे ये आइडिया होगा कि यार एक पर्सन मुझे प्रॉपरली डील कर रहा है इस चीज़ को, तो वो आप प्रॉपर डील कर सकते हैं। जब वो मिक्स अप क्वेश्चंस, 5 बंदे बैठे मिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, वो प्रॉपर एक ही क्यूरी को जितनी दूर पर कर पाएंगे तो वो 5 के 5 अपने हाथ से निकालने को निकल जाएंगे आपके हाथ से। तो वो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक यूरो, क्योंकि आपकी ऑफिस का जो लुक होगी वो मैटर करती है, चेयर्स आपकी मैटर करती है, मतलब आपकी मैचिंग होनी चाहिए ऑफिस में। दूसरा, कोई भी पेपर आपके बिखरे नहीं पड़े होने चाहिए आपके ऑफिस में। ठीक है, आपके जब ऑफ होता है, आपको जब घर जाते हैं, अब 5 मिनट आपको लगते हैं आपके ऑफिस के सारे पेपर्स को सेटल करने में और एक जगह मैनेज करने में। आप उसके बाद आप आए, सुबह आए, अपनी फाइल्स को आते साथ पहले मैनेज कर दें। फाइल्स रखें, 5-10 मिनट वो आप दें उन फाइल्स को, फाइल्स सेपरेट सेटिंग करें, फिर प्रॉपरली बैठ जाएं, बैठ के अपना वर्क स्टार्ट कर दें। लेकिन हमने जो एक वीकनेस अपने अंदर हमने रखी है वो ये है कि हमने सुबह आने, ऑफिस बैठने, उठने, जाने। हम जिस ऑफिस में हैं उसी में हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं करना चाहते। अब जो मैंने अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है ऑफिस में, नीचे कहीं ऐसे बिल्डिंग जहाँ टफ टाइल टाइल सॉरी टफ टाइल कह रहा हूँ, जहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, वाइट टाइल्स लगी हुई हैं, बड़ी प्यारी वो लुक देती हैं। और कहीं ऐसे हैं जहाँ पे मार्बल्स लुक दे रहे हैं। लेकिन जो टाइल्स और मार्बल में बहुत डिफरेंस है। टाइल्स आपको लुक देगी, अच्छी लगेगी, लेकिन मार्बल आपको लुक नहीं देगा, मार्बल अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए एक बड़े मजे की चीज होती है, वो है वुडन, जो होता है ना, एक तो वुडन टाइप की एक शीट आती है वुडन डिजाइन में, वो आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, वुडन शीट्स लगा दें आप, तो वो आपका एक तो लुक, बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगी। कोशिश ये करें आपका फ्लोर से लेके जो ऑफिस फर्नीचर है और जो वॉल्स का डिजाइनिंग है वो तकरीबन एक दूसरे का मैच करें। उसकी रीजन ये है कि जब आपका एक पेरेंट इंटर होगा तो उससे बड़े मजे की एक जब लुक वो देखेगा, बड़ा उसे पसंद आ जाएगी वो चीज। दूसरी चीज जो मैक्सिमम ब्रांचेस में मैं देखता हूँ मिस्टेक्स करते हैं लड़के, वो ये है कि आपके टेबल के ऊपर साथ ही प्रिंटर आपका पड़ा हुआ है, वहां से दे रहे हैं, पेज निकल रहे हैं प्रिंटर से, अब वहां उठा देते हैं।
देखिए, टेबल के नीचे आप एक छोटा-सा एक स्टैंड रखें, ठीक है? वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना बिंडा, ठीक है? पिड़ी, बिंडा, वो आप एक ले लें, उसके ऊपर अपना रखें प्रिंटर। अब वो वायर जो होगी, वो वायर आप साइड से नीचे लगा लें अपने, मतलब वो लैपटॉप के टेबल के अंदर वो डॉट्स बने तो उसमें निकालें वायर और लैपटॉप पे लगा लें। जो पर्सन आए एंटर करें, नीचे से हाथ डाल के उसको दे दें। ठीक है, ये ले पकड़ें जी। एक तो टेबल आपको बिल्कुल साफ लगेगा, स्मूथ लगेगा, ठीक है? कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी, तो वो आपका काम भी हो जाएगा उसमें। कोई प्रिंट गलत आता है तो वो उठा के आप उसको देख के फिर वो ऊपर से जब आता है प्रिंट वो उसे देख के फिर वो फेंकते हैं, फिर उस नीचे रखते हैं। वो सिंपल आप नीचे आएगा, नीचे आप देखें प्रिंट साफ है, ठीक है जी कर लें। अगर नहीं साफ वहीं रख के तो दूसरा प्रिंट दे देंगे आप। तो एक तो आपकी ऑफिस की लुक टोटल चेंज हो जाएगी, दूसरा प्रिंटर आपकी सेफ साइड नीचे नीचे पड़ा रहेगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटा सा जो आइडियाज़ थे ऑफिस की लुक चेंज करने में, जिसमें एक छोटी सी है आपके ऑफिस का डोर। अब कई ऐसे हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के हैंड डोर्स लगे हुए हैं लकड़ वाले, तो अगर थोड़ी सी आप एफर्ट्स करें उनके डोर्स को भी, अगर आप, मैंने बैक वॉल का स्टिकर, 3D स्टिकर्स का बताया था आपको, उसमें भी आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या काम कर सकते हैं आप, स्टिकर किस में यूज़ कर सकते हैं आप, वो मिलती है ना एक, क्योंकि मुझे वुडन्स का इतना आइडिया नहीं है, तो वो उसमें शीट एक मिलती है जो हम लोग अक्सर ना फैंसी दरवाज़ों में बाहर लगा रहे होते हैं ना, वो प्लेन शीट एक मिलती है। प्लेन शीट उस पे लगा के उसके ऊपर आप स्टिकर कर दें उसको, वो आपकी ऑफिस की टोटल लुक, आपकी वो डोर चेंज कर देगा। मतलब आपका इतना एक्सपेंस नहीं है इसके ऊपर। जहाँ पे आप रेवेन्यू, जिस ऑफिस से आप रेवेन्यू जनरेट करें ना, उस ऑफिस को आपको बड़ा एक हाई लुक देनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ ये है कि आप जो दिखाते हैं वही बिकता है। जो एक बात है, स्कूल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस को अगर आपने करना है तो आपको प्रॉपरली उसको समझने की ज़रूरत है, उसको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह मार्केटिंग के ऊपर भी बात करेंगे आपसे, कुछ डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का हमारा कुछ सेशन रह गया था, डेवलपमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक जो रिक्वेस्ट मैं अपने कुछ सेशन से नहीं कर रहा आपके साथ, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।